हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज, आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटेड टू चैप्टर कार्डियो रेस्पिरेटरी। ठीक है, आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो कोई पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं होंगे। आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखेंगे वो सारे टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि उन क्वेश्चंस को हम कैसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक, और उनके लिए हमें क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है, कौन सा एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, जिससे कि हम अपने आंसर तक बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में 5 to 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या ईजी मेथड रहने वाला है और क्या गाइडलाइन हम फॉलो करेंगे रिलेटेड टू दोज क्वेश्चंस। ठीक है, गाइडलाइन यूज़ करके क्या है हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे और अपना बहुत सारा टाइम बचाएंगे। ठीक है, तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चैप्टर के। ठीक है, और उनको हम कैसे जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटेड टू कार्डियो रेस्पिरेटरी चैप्टर। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 रहने वाला है और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और देखेंगे हम कैसे एलिमिनेट करेंगे और रॉन्ग ऑप्शंस को। ठीक है गाइज, तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइज, आपने सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये चेक करो हो क्या रहा है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि हमारे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जो हमारा सर्जन है वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है ट्यूब थोरेकोस्टोमी। ठीक है, अब हम ये चीज़ हमारा कीवर्ड हो गया। अब हम ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शंस में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन किसके लिए है। पहला ऑप्शन देखो वो है 32100। ये वाला किसके लिए आता है, ये आता है थोरेकोटोमी के लिए। ठीक है, बट हमारे में क्या हो रहा है, थोरेकोस्टोमी। ठीक है, तो ये हमारा कीवर्ड है इस कोड में। ये वाला जो कीवर्ड है जो हमारे डिस्क्रिप्शन में है, ये हमारे सिनारियो में मैच नहीं कर रहा है। हमारे सिनारियो में क्या हो रहा है, थोरेकोस्टोमी, और ये कोड किसके लिए है, थोरेकोटोमी के लिए। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है गाइस, अब आप कोड पढ़ो दूसरा 32035। ये किसके लिए आता है, ये आता है थोरेकोस्टोमी विद रिब रिसेशन फॉर एम्फीमा। अगर आप सिनारियो पढ़ोगे, आपको सिनारियो में थोरेकोस्टोमी तो हो रहा है हमारा, बट यहाँ पे कहीं भी रिब का रिसेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शन बी। ठीक है, अगर आप ऑप्शन सी पढ़ोगे 32200, ये हमारा किसके लिए आता है, ये हमारा निमोओस्टोमी के लिए। हमारे सिनारियो में निमोस्टोमी तो हो नहीं रहा है, वो हो रहा है थोरेकोस्टोमी, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है, बचा हमारे पास ऑप्शन डी, जो कि हमारा क्या है, वो है हमारा 32551। ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं थोरेकोस्टोमी के लिए। और हमारी जो थोरेकोस्टोमी हो रही है वो कैसे हो रही है, ट्यूब के थ्रू, हमारी ट्यूब थोरेकोस्टोमी हो रही है, और ये कोड भी हमारा ट्यूब थोरेकोस्टोमी के लिए है। ठीक है गाइज, इसीलिए जो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे वो है ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइज, अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी आई होप आपने पढ़ लिया होगा। इसमें हो क्या रहा है, इसमें एंडोस्कोपी साइनोस्टोमी हो रही है विद रिमूवल ऑफ पॉलिप्स फ्रॉम द स्फेनोइड साइनस, ये चीज़ हो रही है। अब देखो गाइडलाइन है एक हमारी। गाइस, इस कोड के नीचे जो हमारा कोड है 31237, इसके नीचे दे रखा है डू नॉट कोड 31237 विद कोड 31287। ठीक है, तो इसीलिए वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शन ए। बचा हमारे पास ऑप्शन बी, सी एंड डी। अगर आप गाइडलाइन देखोगे तो ये दोनों कोड भी हम एक साथ कोड नहीं कर सकते, इसीलिए वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शन सी ऑल्सो। बचा हमारे पास ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। अगर आप ऑप्शन डी देखोगे 31050, ये किसके लिए आता है, ये वाला आता है हमारा साइनोओटोमी के लिए। ठीक है, ऑटोमी का मतलब होता है गाइस इंसीजन। इंसीजन हमारा जो होता है वो ओपन प्रोसीजर हो रहा है, बट हमारे सिनारियो में क्या है, एंडोस्कोपिक साइनोस्टोमी हो रही है। ठीक है, एंडोस्कोपिक हमारा ओपन प्रोसीजर तो होता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन डी है वो भी हमारा राइट आंसर नहीं हो गया। अगर आप ऑप्शन देखोगे 31287, ये हमारा आता है नेजल साइनस एंडोस्कोपी, और हमारा एंडोस्कोपिक प्रोसीजर तो हो ही रहा है, किसका, स्फेनोइड का। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं गाइस। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में देखो पेशेंट आया किसके साथ में, पेशेंट आया डेवास्टेटेड नेजल सेप्टम के साथ में। ठीक है, और डॉक्टर ने क्या किया, उसकी नेजल सेप्टम को ठीक किया है। मतलब देखो यहाँ पे हो रहा है ना, बोनी सेप्टम वॉज डिस्टैच एंड नेजल सेप्टम वॉज रीअलाइन, मतलब कि जो नेजल सेप्टम है डेवास्टेड उसको ट्रीट कर रहा है डॉक्टर। ठीक है, अब हमें इसके लिए क्या कोड करना है ये पूछ रहा है। ठीक है, अगर आप कोड देखोगे ए 30520, ये किसके लिए आता है, ये आता है हमारा सेप्टोप्लास्टी। गाइज, हमें सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि सेप्टोप्लास्टी और राइनोप्लास्टी में क्या डिफरेंस है। देखो, सेप्टोप्लास्टी हम कब यूज़ करते हैं, सेप्टोप्लास्टी हम जब यूज़ करते हैं जब कोई पेशेंट आता है किसके साथ में, डेविएस्टेटेड सेप्टम के साथ में। ठीक है, वो हमारा किसके अंडर में आएगा, सेप्टोप्लास्टी के। राइनोप्लास्टी में क्या चीज़ आती है, राइनोप्लास्टी में क्या होता है, डॉक्टर परफॉर्म करता है क्या चीज़, कॉस्मेटिक सर्जरी, रिकंस्ट्रक्शन। हमारे सिनारियो में कहीं भी कॉस्मेटिक सर्जरी तो हो नहीं रही है, ना ही रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है नोज़ का। ठीक है, हमारे सिनारियो में क्या हो रहा है, केवल रीअलाइनमेंट हो रहा है, किसका, डेविएस्टेटेड नेजल सेप्टम का, और पेशेंट आया भी इसी के साथ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सा कोड करेंगे, सेप्टोप्लास्टी वाला कोड करेंगे। ठीक है गाइज,
अगर आप कोड देखोगे बी एंड डी, ये दोनों किसके लिए आते हैं, हमारे राइनोप्लास्टी के लिए। तो इस बेस पे हम ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, बचा हमारे पास ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ठीक है, अगर आप ऑप्शन ए देखोगे 30520, ये हमारा आता है किसके लिए, सेप्टोप्लास्टी के लिए। ठीक है, इसीलिए जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगर आप ऑप्शन सी देखोगे 30620, ये किसके लिए आता है, ये आता है सेप्टल और अदर डर्मोप्लास्टी, बट हमारे सिनेरियो में कहीं भी डर्मोप्लास्टी तो नहीं हो रहा है, सो वी कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन ऑल्सो। बचा हमारे पास ऑप्शन ए, वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, अभी अगला क्वेश्चन देखो गाइस, आपने अगला क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है गाइस, इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने क्या देखा था पहले कि हमारी कौन सी वीन है, उसके बेस पे हम पता करेंगे ये हमारा सेंट्रल वीन है या पेरिफेरल वीन है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था ना ये वाला टॉपिक। तो देखो यहाँ पे कौन सी है, राइट सेफेलिक वीन दे रखी है। ठीक है, तो इस बेस पे हमें पता चल जाएगा ये सेंट्रल है या पेरिफेरल है। फिर हम देखेंगे हमारे सिनेरियो में पोर्ट है कहीं या नहीं है। हमारे सिनेरियो में कहीं भी पोर्ट नहीं है। ठीक है गाइस, और हमारे सिनेरियो में गाइडेंस दे रखा है, देखो दे रखा है ना, अल्ट्रासाउंड गाइडेंस यूज हो रहा है। तो इस बेस पे हम अपने ऑप्शंस को चेक करेंगे। ठीक है, और अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो वाला टॉपिक नहीं देखा है तो आप वो वाला टॉपिक देख सकते हो, वरना जो ट्रिक मैंने आपको यहाँ बताई है ये यूज़ करो और ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, देखो जो हमारा कोड है 36573, ये हमारा कॉम्बो कोड है 36569 और 76937 कोड का। ठीक है, जब हमारे पास में कॉम्बो कोड होता है तो कभी भी हम सेपरेट कोड को कोड नहीं करते हैं। ठीक है, सेपरेट कोड हमारा कभी भी राइट आंसर नहीं होगा। जब हमारे पास में कोई कॉम्बो कोड होगा तो हमेशा हम कॉम्बो कोड को ही कोड करेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लो गाइस, ये क्वेश्चन भी आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में पढ़ो हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पे सर्जन ने क्या किया है, शेड्यूल किया है लैरिंगोस्कोपी। ठीक है, और उसने क्या यूज़ किया है, ऑपरेटिव माइक्रोस्कोप। ठीक है गाइस, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब हमारे पास में कॉम्बो कोड होता है तो हमेशा हम कॉम्बो कोड को यूज़ करते हैं, ना कि सेपरेट कोड को। ठीक है, देखो ऑप्शन ए में क्या किया इन्होंने, जो कोड है लैरिंगोस्कोपी 31570, ये कोड कर दिया, इसके साथ में ऑपरेटिव माइक्रोस्कोप वाला कोड है वो सेपरेट कोड कर दिया है। बट हमें पता है कि हमारा इन दोनों का एक कॉम्बो कोड है, वो है हमारा 31571। ठीक है, और हमारे सिनेरियो में हो क्या रहा है, लैरिंगोस्कोपी विद ऑपरेटिव माइक्रोस्कोप, यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बट ये हमारा क्यों राइट आंसर नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या है ना, इन्होंने दोनों चीज़ों को सेपरेट कोड करके दिखाया है। बट हमारे पास में ऑलरेडी कॉम्बो कोड है तो हम कॉम्बो कोड को कोड करेंगे। तो इस बेस पे हमने ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अगर आप ऑप्शन बी देखोगे 31574, ये हमारा किसके लिए आता है, ये हमारा आता है लैरिंगोस्कोपी फॉर इंजेक्शन फॉर ऑगमेंटेशन। हमारे सिनेरियो में कहीं भी ऑगमेंटेशन तो नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन बी एलिमिनेट कर दो, है ना। ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी में 31573, ये किसके लिए आता है, ये आता है हमारा लैरिंगोस्कोपी विद थेरेपेटिक इंजेक्शन। ठीक है, कीमोडर्वेनेशन। हमारे सिनेरियो में ऐसा भी कुछ नहीं दे रखा, तो हमारा ऑप्शन डी भी राइट आंसर नहीं होगा। हमारा ऑप्शन सी है, वही हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर वीडियो रिलेटेड टू CPC एग्जाम।